मैं बाराबंकी में हूँ। बाराबंकी में सियासत अपने बिल्कुल चरम पर है और हालत ये, पहले मैं बाराबंकी के बारे में बता दूं। बाराबंकी के बारे में कहा जाता है कि पूर्वांचल का ये प्रवेश द्वार है और पूर्वांचल के जब जाते हैं तो यहीं से जाते हैं, पूर्वांचल की राजनीति यहीं शुरू होती है। और ये जो शहर है, ये जिला है, आमतौर पर ये मिंट की खेती के लिए मशहूर रहा है और इस खेती को देखते हुए यहाँ पे जो व्यवसाय है वो निश्चित रूप से इसी के आसपास रहा है। और एक खास बात ये है, इस शहर की जो नदियाँ हैं वो नदियाँ कहीं ना कहीं इस क्षेत्र के जो खेती है उसको प्रभावित करती है। अक्सर ये बाढ़ की चपेट में आता रहता है। यहाँ पर लगभग 23,30,000 वोटर हैं और इसमें लगभग 10,000 महिला वोटर हैं और 13,000 के आसपास पुरुष वोटर हैं। इसके साथ ही साथ हम बता दें कि जो वोटरों की संख्या देखी जाए तो SC और ST जो वोटर हैं उनको लगभग 12% के आसपास है, जबकि जो अल्पसंख्यक वोट है वो 19% के आसपास है। ब्राह्मण और यादव वोट वो भी लगभग 10% के ऊपर है। यानी कह सकते हैं यहाँ तक कि अगर हम OBC में बात करें तो कुर्मी वोटों की संख्या भी यादव के वोटों के आसपास से ठहरती है। ये वो यहाँ जाति समीकरण है। लेकिन चुनावी माहौल क्या कह रहा है, मैं यहाँ के मेन बाजार में खड़ा हूँ। ये बाजार इस समय आप देख सकते हैं, ये मुख्य बाजार है। मुख्य बाजार यहाँ बाराबंकी का है और साथ तमाम व्यापारी नेता भी हम उनसे बात करेंगे, आम जनता से ही बात करेंगे, कौन क्या कहता है, किस करवट रूप पड़ेगा। भैया आपका नाम क्या है? महेश कुमार जायसवाल, उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल के जिला उपाध्यक्ष। अच्छा जी, क्या लगता है आपको किन मुद्दों पर चुनाव हो रहा है? मुद्दा तो है, व्यापारियों का मुद्दा अलग है और व्यापारी त्रस्त हो गया इस सरकार से। इस सरकार तो त्रस्त है, व्यापारियों के लिए कुछ नहीं हो रहा है। मतलब वोट क्या किस अब ये तो अभी तो हम लोग कुछ नहीं कह सकते हैं, मगर व्यापारी त्रस्त है तो बदलाव चाहते हैं। बदलाव चाहते हैं। आप क्या चाहते हैं? भैया यही महंगाई और बेरोजगारी चल रही है, भाई इसी के ऊपर है सारा खेल। आपको रोजगार चाहिए क्या? भैया हम तो बेरोजगार है ही हैं, रोजगार मिले तो अच्छी बात है, हर कोई यही चाह रहा है। हर आदमी परेशान है महंगाई से, महंगाई थोड़ी सी जो है कम हो तो। अनमोल सोनी। सोनी जी, आपको रोजगार की आवश्यकता है? हाँ बिल्कुल है। सरकार में मिला कि नहीं मिला? अभी तक तो हमको नहीं मिला है कुछ। क्या चाहते हैं आप? हमारा घर हो जाए खुद का। एक बात और, ये एक तमाम मुद्दा निकल के आ रहा है कि रोजगार है, महंगाई है, इससे व्यापारी परेशान है, आम युवा परेशान है। आप बताइए क्या मुद्दे हैं चुनाव के? चुनाव के मुद्दे बहुत हैं और क्यों जो इतनी महंगाई हो गई है और क्या कहते हैं अर्थव्यवस्था बहुत खराब हो गई है। दुकानदार, हर छोटा बड़ा दुकानदार परेशान नजर आ रहा है, कोई अच्छा सुझाव नहीं हो पा रहा है। GST को लेकर के व्यापारी की क्या कहते हैं? GST लेकर परेशानी तो है ही है, सब समझे, परेशानी भी है, फायदा भी है, सब कुछ है वो समझे सरकार में। आपको क्या लगता है कि आपके नजर में चुनावी मुद्दे क्या क्या होंगे? बढ़िया बीजेपी सरकार चल रही है, कोई दिक्कत नहीं होगा। कोई दिक्कत नहीं। हाँ, सब काम तो ठीक है। हाँ, आपको क्या लगता है इन का सब कुछ ठीक है? भाजपा सरकार। देखिए सर जी, ऐसा है कि ठीक सब है, अब कोई बोलना नहीं चाहता है। अभी जैसे आदमी ने यहाँ पे मार्केट में आप खड़े हैं, आदमी ने 1-1, 2-2 करोड़ रुपए लगा के दुकानें खोली हुई हैं, कस्टमर मार्केट में नहीं है भाई, वो ऑनलाइन सारी बिक्री करा रहे हैं। ऑनलाइन के ऊपर शिकंजा कोई है नहीं। अब अगर हम लोग व्यापार करना है तो ऑनलाइन बंद होना चाहिए ना, ऑनलाइन के रेट या हमारे रेट में बदलाव होना चाहिए। अब जो चीजें हम लोग पेटियों में मंगाते हैं वो 1-1 पीस पे दे देते हैं। इसके ऊपर सरकार को रुकना। बड़े छोटे व्यापारी की कैटेगरी जब टैक्स में बनाते हो कि ये टैक्स इतना देगा, भाई 1 करोड़ वाला इतना टैक्स देगा, 5 लाख रुपए वाला इतना टैक्स देगा, तो अब फिर व्यापारियों के लिए भी तो बनानी चाहिए ना कि ऑनलाइन में 1 पीस नहीं बिकेगा, भाई आप पेटी का भिजवाओ। एक मुद्दा ये भी है कि व्यापारी का जो आपने बताया जो नेट, ये हर चीज में है, ये हर चीज में, चाहे कपड़े में हो चाहे जिसमें हो। अगर आप जैसे GST की कैटेगरी बनाते हैं, टैक्स की कैटेगरी बनाते हैं, तो सामान की भी कैटेगरी बनाइए ना कि उन लोगों को ये कहा जाए कि भाई आप लोग 1 पीस इस रेट पे नहीं बेचेंगे, आप 1 पेटी बेचिए, क्योंकि हम जिस बंदे को दे रहे हैं होलसेलर को पेटी, उसके रेट में जो हम 1-1 पीस बिकवा देंगे तो हम लोग यहाँ पे मार्केट में क्या करेंगे? आपको क्या लगता है कि जैसा कि सरदार जी ने बात की, क्या लगता है? हम आपके चैनल का धन्यवाद करते हैं और हमें GST से बहुत परेशानी, इससे चीज़ों का रेट बहुत बढ़ जाता है और महंगाई GST की वजह से सारी हुई है। चुनाव में क्या मुद्दे क्या होंगे? मुद्दे होंगे बेरोजगारी, महंगाई और जो है व्यापारियों में जो दिखाई पड़ रहा है कि व्यापारियों के लिए सरकार ने कुछ नहीं किया और बहुत ज़्यादा व्यापारी परेशान है।
व्यापारी का व्यापार चल नहीं रहा है, टैक्स पे टैक्स लगाए जा रहे हैं। हमें तो फोटो देख के वोट नहीं देना चाहिए कि हम तो फोटो देख के, हमें तो देखना चाहिए कि हमारी मूलभूत जो सुविधाएं वो हमको मिल रही कि नहीं मिल रही। हमने 5 साल सांसद बनाए, कोई भी बने वो सांसद बनने के टाइम पे तो हमारे पास आएगा, सारे वादे करेगा, लेकिन जब वो जीत जाएगा तो वो हम ही से नहीं मिलेगा। वो कहेगा भैया साहब बिजी हैं, आज मुलाकात नहीं हो पाएगी। देखिए बता रहा है कि सांसद नहीं मिलते हैं। हाँ सांसद नहीं मिलते, हमारा वोट तो हमसे ले लेते हैं। हम लोग क्या वोट देने के लिए ही बने हैं? हम क्या वोट देने के लिए ही बने हैं? अरे हमारी सुविधाओं को नहीं समझोगे, हम आपको प्रतिनिधि बनाते हैं, हम लोग अपना वोट आपको देते हैं। हम व्यापारी हैं जिससे हमारा टैक्स से पूरा देश चलता है, और आज हमारा व्यापारी ही हमारा जो है वहीं पे खड़ा हुआ है जहाँ पे कल खड़ा था। लेकिन व्यापारी का सीना 56 इंच का दिखाई दे रहा है बहुत। 56 इंच सीना, किस तरह घर चलाता है, किस तरह परिवार चलाता है, वो तो नेता जाके पूछे कि उसका कैसे चल रहा है घर। जो सांसद बने वो जो पढ़ा लिखा हो पूरा, उसको खुद की पूरी जानकारी हो कि आम आदमी का कैसा स्तर चल रहा है, बड़े आदमी का कैसा चल रहा है, और मूलभूत वो सबसे मिले। ये नहीं कि जीतने टाइम पे तो हमसे सबसे मिले और बाद में जब हम गए तो हम किसी से मिले ही नहीं। हाँ, एक सवाल ये युवा मैं सामने खड़ा हुआ है, बेटा ये तो आप युवा हो, क्या चाहते हो सरकार कैसी बने, आपका सांसद कैसा हो? सरकार ऐसी बने जिसमें हम लोगों का फायदा हो, व्यापार मंडल व्यापारियों का फायदा हो। आपको रोजगार, महंगाई तो बस सर बहुत बढ़ रही है, हर चीज में महंगाई बढ़ रही है। सामान लेने जाओ, हर चीज मिडिल क्लास का आदमी आज काफी परेशान है इस महंगाई को लेकर, जिसपे जनता ने क्या मुद्दे होंगे? मुद्दा भाई लोगों के लिए बहुत ज्यादा महंगाई है। हमें कोई आके बता दे कि किस चीज में महंगाई है तो हम थोड़ा सा हम भी जान ले कि भाई महंगाई। 150 किलो अरहर की दाल है, सन 2014 में 200 रुपए किलो की दाल थी, आज 160 रुपए किलो की दाल है। कहाँ की महंगाई है? अरे कैसी महंगाई है? पहले आप शिक्षा क्षेत्र में कितना पैसा लिया जा रहा है? एक मिनट हाँ, 25,000 रुपए फीस ली जा रही है। ठीक है 25 शिक्षा, ये महंगाई नहीं है। अब इन्होंने कहा उसकी किताब ये भ्रष्टाचार नहीं है। आप जहाँ से किताबें लेते हैं वहाँ पर भी आप जो है आपने ये भ्रष्टाचार किसने फैलाया? पहले किसने फैलाया? भाई आप आज वो वही किताबें लेते हैं, वही पैसा देते हैं। ये महंगाई मुद्दा नहीं है भाई जी, केवल बुराई करने की एक वो है, बाकी महंगाई। क्या लगता है इनको कहना महंगाई नहीं है, केवल बुराई करने का मुद्दा है? देखिए सही मायने में तो जो है व्यापारी बहुत परेशान है, व्यापार पूरी तरह चौपट हो चुका है, और इस सरकार ने जो है व्यापारियों को 2 धड़ों में बांट दिया है। एक तो हो गया सगा, एक हो गया सौतेला। जो सगा हो गया उसका लोन ही माफ होगा, उसकी सिविल भी सही रहेगी, उसे दोबारा लोन ही मिलेगा, और जो सौतेला है उसको जो है उसका घर बेच के पैसा वसूला जाएगा, और उसकी सिविल खराब हो जाएगी, दोबारा लोन भी नहीं मिलेगा। ये जी सगा और सौतेला एक कॉर्पोरेट व्यापारी जिनका लोन माफ किया गया, दोबारा लोन दिया गया, और एक मीडियम क्लास व्यापारी जिनका लोन चुकाने के लिए लोगों ने घर बेच के चुकाया, दोबारा उसको लोन नहीं मिल रहा है। क्या ये कितना सहमत आप? नहीं, इस बात से थोड़े बहुत तो हम सहमत हैं बड़े भाई से, ये हमारे बड़े भाई हैं तो हमसे ज्यादा। 2 तरह का नियम, वो भी व्यापारियों के साथ। हम कह रहे हैं कोई अगर नौकरी पेशा हो तो बात अलग की है, व्यापारी वो भी है, बड़े व्यापारी हैं, हम लोग छोटे व्यापारी हैं, दोनों के साथ 2 तरह का नियम। ये कैसा नियम है? एक ही भारत देश में आप कहते हो कि सब लोग बराबर, 56 के सीना, आप इनसे पूछे 56 सीना, देखिए क्या हालत हो गई इनकी। छोटा व्यापारी अगर लोन लेने जाता है तो उसको भगा दिया जाता है। देखते थे इनको, आज इनको देख लीजिए क्या हालत इनकी हो गई है। उठाते आदमी जो है 10,000 जमीन, आप वोट लेने आते, आपको वोट चाहिए, हम लोग वोट के लिए बने हैं। यूनिवर्सिटी में, गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी में जहाँ पे जो फीस थी उसको 400 गुना कर दिया गया बढ़ा के। ये कोई नियम है? आप बताइए। सरकार टैक्स लेती है, इनकम टैक्स लेती है, सैकड़ों प्रकार का टैक्स लेती है, उसके बाद अगर सुविधा नहीं देगी तो आपने गवर्नमेंट कॉलेज क्यों खोल के रखे हैं? क्यों आपने विश्वविद्यालय बनाए हैं? अभी आपके पास लौट के आते हैं, एक युवा खड़ा हुआ है, 1 मिनट रुकिएगा। देखिए जो अंकल जी ने बताया वो अपने हिसाब से सही बताया। देखिए आप लगातार देख रहे हैं देश में चलती हुई गुंडाई, सपा की गवर्नमेंट में आप देखते थे बलात्कार, हत्यारोप, ये सब बहुत अब नहीं हो रहे हैं क्या? अब नहीं हो रहा है? अब उसकी अपेक्षा बहुत कम हो रहे हैं। अगर पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा तो डेमोक्रेसी क्या करेगा? आप लगातार देख रहे हैं यहाँ सरकारी हाथ। डेमोक्रेसी में क्या होना चाहिए? ये घटनाएं होती नहीं चाहिए। नहीं, उन्होंने, इस सरकार ने इन घटनाओं को बहुत कम किया है, देखा जाए तो बहुत कम किया है, और आप लगातार देख रहे हैं। व्यापारी कितना
अपराध मुक्त है? देखिए, अपराध तो अभी कल ही ये एक गैंग रेप हो गया, अभी कल ही गैंग रेप हुआ है। तो अपराधों में मत जाइए और जुमले में मत जाइए। जो असलियत है वो मैं बताऊंगा। लोग बताते हैं कि 24 घंटे लाइट आ रही है। अरे 24 घंटे लाइट पहले भी आती थी। 24 घंटे लाइट का पैसा आप पैसा ले रहे हो? नहीं, आपने बिजली का पैसा बढ़ाया, आपने बिजली का पैसा बढ़ाया। बिजली नहीं, 24 घंटे आप लाइट दे रहे हो तो 24 घंटे लाइट का पैसा भी तो ले रहे हो ना। लोग कहते हैं ट्रामा सेंटर बन गया, ट्रामा सेंटर। अरे ट्रामा सेंटर अखिलेश जी ने बनवाया, जिसको रोक दिया गया, अभी चलाया नहीं गया है। उसमें ऐसी मशीनें लगी हैं, इतनी आधुनिक मशीनें लगी हैं कि उसको चालू कर दिया जाए, बाराबंकी की जनता को लखनऊ नहीं आना पड़े। क्यों नहीं चलाया गया भैया? आप तो भाजपा जो रिप्रेजेंट करते हो। इसके बारे में ना, जो अभी लाइट के पहले लाइट की बात ना, एक बार देंगे यार, हर चीज का। जैसे आपने अखिलेश जी ने ट्रामा सेंटर बनवाया बाराबंकी में, वो आज इमरजेंसी के तौर पर यूज हो रहा है। उसकी मशीनें सब लॉक पड़ी हैं, बंद लगी हुई हैं। क्यों? ऐसा क्यों? आदमी को यहाँ पे गांव से आदमी आता है, कस्बों से आदमी आता है, उसको सीधे लखनऊ मेडिकल कॉलेज रिफर कर दिया जाता है। क्यों? जबकि सुविधा यहाँ पे है, सब मशीनें हैं और डॉक्टर की कमी है। डॉक्टर करके उससे खोला जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। ठीक है, ये बात हम मानते हैं कि वहाँ पे कमी है, लेकिन सुनिए 10 सालों में क्या हुआ। आप इसके लिए, जैसे हम व्यापारी जाते हैं, आंदोलन करते हैं, सही शिकायत करते सवाल हैं। जो किया आपने कि ट्रामा सेंटर में सारी मशीनें हैं, लेकिन मशीनें बंद पड़ी है, तो इसके लिए भाजपा सरकार क्या कर रही है? तो अच्छा, एक चीज क्या भाजपा के मुख्यमंत्री जी एक चीज देखने आएंगे? एक मिनट, अरे उनके स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। ये छोटे भाई हैं, ये तो शहर के रहने वाले हैं, ये तो शहर के रहने वाले हैं। इन्होंने आज तक कोशिश की भाजपा सरकार में कि शहर का मुख्य द्वार खोला जाए। शहर का मुख्य गेट बंद होने की वजह से शहर के लोगों को रॉन्ग साइड जाना पड़ता है। रॉन्ग साइड से उधर हाईवे से ट्रक निकलती है, बीमार आदमी भरी। चलिए आता हूँ, अभी और लोग एक बात हूँ। अभी बीमार आदमी हाईवे पे ट्रकों के बीच में जाता है तो क्या अच्छा है? जब गेट एक बना हुआ है, सुविधा बनी हुई है, तो खोल देना चाहिए। अब एक और व्यक्ति की बात करना चाहता हूँ जिनकी डिमांड है कि हमसे पूछा जाए। जी बताइए। हाँ, हम ये बता रहे हैं कि हम लोग पढ़े लिखे बुद्धिमान लोग हैं, हम देखते हैं ग्राउंड में क्या हो रहा है, सब कुछ हमारी समझ में आ रहा है, सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, इसलिए हम लोग भाजपा के साथ हैं। एक सेंटेंस में बाकी आपने बताया कि हॉस्पिटल बना, ट्रामा सेंटर बना, दवाइयाँ, वो मशीनें हैं, मशीनें बंद पड़ी। अरे कुछ भी हो, लेकिन हम लोगों ने देखा है सरकारी अस्पताल हमारे बाराबंकी में है, पहले क्या हालत थी, अभी क्या हालत है, तो इसलिए ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, इतना ही काफी है। आपको क्या लगता है? देखिए, हमने पहले की अपेक्षा देखा है कि इस समय अगर किसान हो या फिर कोई बीमार व्यक्ति हो, तो अगर 12 बजे रात में पहुंचता है तो सरकारी जो कर्मचारी होता है अपनी ड्यूटी पूरी जिम्मेदारी से निभा रहा है। हमने देखा है यहाँ पर दूसरी बिल्डिंग भी तैयार हो रही है। हमने पहले की अपेक्षा बहुत अच्छा देखा है। पहले की अपेक्षा इस समय कर्मचारी जो है इस समय लगातार वर्क कर रहा है। लेकिन अब चुनाव का मुद्दा क्या है? देखिए, मैंने राम मंदिर को देखा है, कोई सरकार एक कदम नहीं उठा पाई है। हिंदू मुस्लिम करते, लड़ाते भिड़ाते यही करता है। इस सरकार ने बहुत आप तो ये कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान एक मुद्दा है, मुद्दा था जो दूसरी सरकार लड़ाती थी। भाजपा सरकार में मुद्दा खत्म हो गया। क्या सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार में हिंदू मुस्लिम मुद्दा नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है, हिंदू मुस्लिम कोई मुद्दा नहीं है। क्या है? मोदी जी ने मुसलमान कहा, मुसलमान को आरक्षण की बात कही, तो हिंदू मुसलमान मुद्दा आ रहा नहीं है? नहीं, कोई मुद्दा ऐसा कोई नहीं। हमारी मोदी जी की सरकार जो है सबको एक समान, एक रूप से सबको देख रही है। अभी हमारे यहाँ एक राज्यपाल आए थे जो मुस्लिम थे, अभी राम दरबार के दर्शन किए, भव्य दर्शन किए और पूरी टीम के साथ में अपने दर्शन किए। हम देखेंगे जनता टीवी। आप बताइए, आप बता रहे थे कि आप स्थानीय मुद्दे, इनका कहना है कि सब कुछ स्वस्थ हो गया। ये अभी बहुत छोटे हैं। जब खेत में किसान हल चलाता है धूप में या ट्रैक्टर चलाता है, आधुनिक जमाना के ट्रैक्टर से खेती होती है, और जब सांड उसको चल लेता है, तब किसान के दिल से पूछिए और उसके घर वालों से पूछिए कि वो अनाज कहाँ से लाता है अपना चलाने के लिए। दूसरा, एक मिसाल दूंगा, एक छोटा सा गमला अपने घर में आदमी लगाता है, एक फूल अगर कोई जानवर तोड़ लेता है तो उसको नीचे से ऊपर तक गुस्सा आती है पूरी, तो वो तो अनाज है। अनाज जो आवारा पशु जो खा रहे हैं, आवारा पशु से इतना एक्सीडेंट हो रहा है। आप यहाँ से बहराइच रोड चले जाइए, 20 रोड पे रात में आवारा पशु टहलते हैं, उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। तमाम लोगों की मृत्यु हो रही है, दुर्घटना हो रही है, सब लोग खत्म हो रहे हैं, तो ये गलत है। देखिए, तमाम मुद्दे लगातार हैं, लोगों की समस्याएं हैं। अब व्यापारियों की अलग समस्या है, आम जनता की अलग समस्या है। मैं दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर जो समस्याएं हैं वो व्यापारी अपने
व्यापार जगत की समस्याओं को लेकर परेशान है, तो युवा बेरोजगारी के लिए परेशान है और तरह तरह के लोग परेशान है। मैं लोगों से बात करना चाहूंगा। देखिए कुछ लोग हैं मार्केट में आए हुए हैं, आप लोगों से बात करना चाहेंगे। आपको क्या लगता है कि अब के चुनाव में क्या मुद्दे होंगे? क्या बताएं, चलिए कोई मुद्दा नहीं लगा, आप बताने में संकोच कर रहे हैं, मैं आगे चलता हूँ। बेटा आप बताओ, आपके युवा हो, बताएंगे? नहीं बताएंगे। चलिए देखिए आप बताइए चुनाव में क्या क्या मुद्दे हो सकते हैं? जी बताइए। अब की यार चुनाव में क्या मुद्दा है? तो अब की बार चुनाव में क्या है, हम योगी साहब के साथ में हैं और उन्हीं के साथ में रहेंगे। आप किसके साथ में, मुद्दे क्या हों? चलिए ठीक है, कोई आप बताइए क्या मुद्दे हैं? देखिए मुद्दे हमारे सही हैं, ठीक है। मोदी जी बहुत काम किए, ठीक है। अब मोदी जी की सरकार आने की संभावना है, ठीक है। आइए देखिए मैं देता हूँ, इधर आप आइए, आप भी आइए। आपका मुद्दा क्या है? तो चुनाव में क्या मुद्दे होंगे आपके? बाबू जी हमारे भाई शांति हाँ, है और यही चाहिए। शांति चाहिए। आपके चुनाव में आप क्या समझते हैं कि अब किन किन चीजों को लेकर के आप वोट देंगे? जो वोट होगा शांति, सिर्फ शांति। यहाँ पे जो लग रहा है कि अशांति हो रही, क्या अशांति की संभावना है? अशांति की संभावना नहीं, कम से कम जिंदगी सही तो चल रही है, भले ही आधी रोटी खा रहे हैं लेकिन चैन से खा तो रहे हैं। शांति चाहिए, इनको चाहिए शांति। हाँ जी जी। देखिए मैं कुछ युवा लोगों को लेके आ रहा हूँ, जो युवा बच्चे हैं, कोई बात करने को चाहते हैं। क्या नाम है आपका? मानसी वर्मा। अच्छा मानसी, आप ये देखिए कि आप बिल्कुल अभी पढ़ रहे हो और किस क्लास में पढ़ते हो? हम बीएड कर रहे हैं। बीएड कर रहे हैं। क्या चुनावी मुद्दे हैं? आप किन आधार पर आपका वोट है? हाँ, वोट। किस आधार पर वोट देंगे, किस आधार पर देंगे, मतलब क्या होना चाहिए? मतलब जो अच्छी शिक्षा देगा और महिलाओं की सिक्योरिटी के लिए जो बात करेगा उसको वोट देंगे। आपका नाम क्या है? पूर्णिमा वर्मा। पूर्णिमा वर्मा। क्या किस मुद्दे पे चुनाव हो रहा है? बहुत सारी रोजगार देंगे उनको ज्यादा प्रायोरिटी देंगे। मतलब आप तो गृहिणी है, ये बताइए कि घर में क्या किचन है, रसोई गैस को लेकर के आप जो उसके दाम है उसको लेकर कितनी संतुष्ट हैं? भैया कभी नहीं संतुष्ट रहे हैं, बहुत बड़ा घाटा हो रहा हम लोगों को तो। और क्या तो ये सरकार से आप क्या अपेक्षा करते हैं कि सरकार कैसी बने? सरकार नहीं, सरकार चाहिए हम लोगों को। और क्या, इस सरकार से कोई फायदा थोड़ी ना मिल रहा, घाटा ही हो रहा है। आपको क्या लगता है? आपको लगता है गरीब मनाई है, परेशान अंकल जी, तो कैसे खाएगा? सब चीज तो महंगाई है, इसीलिए तो ये सरकार एकदम चल रही है नहीं ठीक है। इसके लिए बहुत खराबी है। देखो हर चीज मैंने 500 रुपया दिहाड़ी कमाते तो क्या क्या सामान ले लिए, दाल चावल लिए क्या ले लिए। जो फ्री अनाज मिल रहा है आपको मिलता है कुछ? फ्री में कोई फायदा नहीं, जिसके परिवार हो में खाए नहीं रहे, फ्री में कोई फायदा नहीं, फ्री में कोई। इन तमाम बातों के साथ ही साथ मैं उन शख्स से मिलना चाहूंगा, उस शख्स से बोलना चाहूंगा। जी आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, बताइए। ये कह रहे थे इस सरकार से हम खुश तो हैं, लेकिन ये बताइए हमको राशन पानी नहीं मिला। हम 270 पे नौकरी करते हैं, बताओ 5 किलो का आटा लेकर के आए, बताओ क्या करें, क्या कमाएंगे, क्या खाएंगे। हमारी यही योगी मोदी जी से सरकार है, हम वोट तो देंगे हम आपने, लेकिन हमारा कहने का मतलब हमारा घर के बारे में तो सोचे, राशन पानी के बारे में तो सोचे, कम से कम रोजगार भी करिए। रोजगार तो कर ही रहे हैं। घर पे माँ हमारी खाना बनाने जाती है, हम होटल में काम करते हैं, बताइए अब क्या करें हम। बात करूंगा उस शख्स से तो जो यहाँ पॉलिटिकल एनालिसिस भी हो जाए, क्योंकि बिहार का मुद्दा है। बिहार के मुद्दे पर हमारे साथ एक वरिष्ठ साथी पत्रकार साथी है। ये बताइए कि यहाँ का एनालिसिस क्या लगता है बाराबंकी का? देखिए मौजूदा सांसद जो है भाजपा के, बिल्कुल मौजूदा सांसद भाजपा के हैं, लेकिन यहाँ पर इस बार कुछ रेशियो दूसरा है, क्योंकि इस बार जो विपक्ष है वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक मिलके लड़ रहा है। हालांकि ये काफी लंबी समय से अगर बात की जाए पॉलिटिकल, तो समाजवादी पार्टी की भी सीट रही है और कांग्रेस, क्योंकि इस बार दोनों ही एक साथ में हैं,
तो भारतीय जनता पार्टी के लिए थोड़ी चुनौती जरूर होगी, क्योंकि पिछले सांसद अगर बात करें तो प्रियंका रावत थी, उसके बाद फिर भारतीय जनता पार्टी को इस सीट को मिली है, लेकिन इस बार कुछ आंकड़े दूसरे कह रहे हैं। मुझे लगता है इस बार भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी उनको थोड़ा सा मशक्कत का सामना जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा सा पब्लिक की नाराजगी, और आप देख भी रहे हैं कांग्रेस के प्रत्याशी जो है तनुज पुनिया हालांकि अपने पिताजी की विरासत पर उनको राजनीति मिली है, इस बार उनको हो सकता मौका जनता इस बार दे, लेकिन क्योंकि यहाँ की समस्याएं जो हैं सबसे बाराबंकी चूंकि है, एक हिंदू मुस्लिम की एक मिसाल कायम करता है, जहां यहाँ महादेवा भी एक पर्यटक स्थल है, यहाँ पर देवा शरीफ भी यहाँ पर हैं, तो कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम का एकता भी यहाँ पर माना जाता है। और दूसरा यहाँ पर जिस तरीके से यहाँ की राजनीति रही है, चाहे देश की आजादी की बात करें, वो यहाँ इसी बाराबंकी से तमाम सपूत पैदा हुए हैं जो देश की आजादी में। सवाल इस बात का उठता है कि देखिए, जैसे कि अनूप जी ने बताया किस तरीके से यहाँ का जो माहौल रहा है देश की आजादी से लेकर आज तक, वो निश्चित रूप से एक बड़ा ऐतिहासिक स्थान रहा है, और उसका जो धार्मिक समीकरण है वो भी बहुत अद्भुत है। अब ये चुनावी माहौल में कैसे वोट में परिवर्तित होगा, ये तो 4 जून ही बताएगा, और 4 जून के जो परिणाम आएंगे उसमें तय होगा कि किस मुद्दे पर चुनाव हुआ। कैमरा पर्सन रियाज के साथ अनिल कैमपुर, बाराबंकी।